हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब भारतीय समाज में हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है राजनीतिक व्यवस्था। देखिए, सामाजिक दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था को समझना बहुत ही आवश्यक होगा। आज सामाजिक दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था का क्या महत्व है, इसे हम समझेंगे। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था से अभिप्राय को लिखते हुए डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था उन अंतःक्रियाओं का नाम है जिनके माध्यम से समाज के मूल्यों का साधिकार विनिधान किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी, जब हम भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो लिंग हो चाहे जाति हो, किसी भी प्रकार का जब भेदभाव नहीं करते हैं, उसे ही मूल्यों का साधिकार विधान कहा जाता है। इसीलिए हम राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक दृष्टि से या समाजशास्त्रियों की दृष्टि से समझेंगे। पहले हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझेंगे सामाजिक दृष्टि से। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है आजकल नए मोड़ ले रही है और नित्य नए आयाम उजागर हो रहे हैं, और उनसे राज्य व्यवस्था का जो स्वरूप है वो भी बहुत ही अच्छा निखर के लोगों के सामने आ रहा है। राजनीतिक व्यवस्था कहीं न कहीं भारतीय समाज को बहुत ही प्रभावित कर रही है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को समझना कहीं न कहीं सामाजिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। इसीलिए भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारण तत्व को पहले हम समझेंगे। समाज में विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्व राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को बहुत हद तक निर्धारित करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारण तत्व कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला है भारतीय संविधान। देखिए, भारत का लिखित संविधान देश की जनता और समस्त विविधतापूर्ण संस्कृति वाला जो लोग भारत में हैं उन सभी को कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ता है। संविधान वयस्क मताधिकार को ये जो छूट दिया है मतदान करने का, और कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था में अपना योगदान देने का, ये एक बहुत ही भागीदारी और शासक कार्य में सक्रिय भागीदारी बनाने का एक कार्य करती है। जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत के लोग जो वयस्क हो चुके हैं या वयस्क हो रहे हैं, वो अपने राजनीतिक दृष्टि या भारत को किस दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये भी मापदंड पता चलता है। संविधान ये स्पष्ट करता है कि संसदात्मक और संगठनात्मक शासन पद्धतियों का ही विकास इस देश में होगा। शासन के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार इस देश की जनता में निहित माना गया है। सरकार की जो शक्ति का स्रोत है वो कहीं न कहीं संविधान के अनुसार जनता में निहित है। भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारण तत्व में दूसरा तत्व है संविधान की प्रस्तावना। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का कानूनी भाग नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना हमारी राज्य व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करती है। प्रस्तावना के निर्माताओं ने हमारी राज्य व्यवस्था के बुनियादी आदर्शों, आस्थाओं और प्रेरणाओं को वाणी प्रदान की है। राज्य व्यवस्था शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो राज्य व्यवस्था उस पर खड़ा महल है। संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था को समझने की एक कुंजी है। भारत की राज्य व्यवस्था के निर्धारण तत्व में जो तीसरा तत्व है वो है ब्रिटिश विरासत। देखिए, भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासनों की देन है, क्योंकि जो भी कानूनी कार्यवाही है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कानून के अनुसार किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में आई जो ICS अधिकारी शासन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे, वे स्वाधीनता के बाद भी नूतन राज्य व्यवस्था के सारे परिवर्तन और नई नीतियों का भार सरकारी सेवाओं पर डाल दिया गया। सारी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का संचालन सरकारी अधिकारी और नौकरशाही द्वारा किया जाने लगा, जो ब्रिटिश विरासत की ही कहीं ना कहीं देन है। भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारण तत्व जो चौथा है वो है एकीकरण की समस्या। देखिए, हमारे राष्ट्रीय निर्माताओं के सामने बुनियादी समस्या एकीकरण की ही थी, यानी नए राजनीतिक केंद्र बिंदु की स्थापना और विविधता को एक सूत्र में संग्रहण कर राष्ट्र का निर्माण ही उनकी चिंता का एक विषय था। इसीलिए राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या ने ही केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था की नींव डाली है। पांचवा भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारण का तत्व है समायोजन और
सहमति के सिद्धांत। देखिए, किसी भी सरकार में समायोजन और सहमति के सिद्धांत होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना में 2 सिद्धांतों से काम लिया। पहला यह है कि सभी निर्णय सहमति से किए जाएं, बहुमत के जोर पर नहीं। दूसरा, समझौता की भावना, अर्थात अल्पमत या भिन्न मत वालों का अधिक से अधिक ख्याल रखा जाए, क्योंकि देश के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की घटना से देश के नेता समझ चुके थे कि बहुमत की ओर से फैसला लादना एक नए लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं रहेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारण तत्व में जो छठा है वो है आधुनिकीकरण। देखिए, आधुनिकीकरण वर्तमान युग की प्रमुख प्रविधि है और राजनीतिकरण इसकी संचालक शक्ति है, क्योंकि आधुनिकता से हमारा समाज प्रभावित होता है और समाज के आधुनिकीकरण से राज्य व्यवस्था के रूप में निखार आया है। नई शिक्षा, शासकीय नौकरी, वयस्क मताधिकार और व्यवस्था के विस्तार ने पुरातन जाति पाति पर आधारित समाज को बदल दिया है। ऊंची जातियों और अमीर के अतिरिक्त दलित जातियां और गरीब लोग भी राजनीतिक दृष्टि से अब संगठित होने लगे हैं। उनकी आकांक्षाएं भी अब बढ़ने लगी हैं और राजनीतिक व्यवस्था में वे भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी अब बनने लगे हैं। चुनाव के फलस्वरूप सभी जातियां और उनके समूह राज्य व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बन गए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारण में 7वां जो तत्व है वो है धर्मनिरपेक्षता। भारत में धर्म ने राजनीतिक व्यवस्था को अत्यंत प्रभावित किया है। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के निर्माण के उपरांत भी देश के सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्म के अलावा इस्लाम के अनुयायी भी यहाँ पे थे। इसीलिए राज्य व्यवस्था के स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया, क्योंकि ताकि सभी धर्मों के लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर रह सके भारत में। भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारण तत्व में जो 8वां तत्व है वो है जाति को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास के अनुसार संख्या की दृष्टि से बड़ी बड़ी जातियां जो जिला और राज्य स्तरों पर राजनीतिक दबाव गुट बन गई हैं और वो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए राजनीति में जो जाति है वो भारतीय राज्य व्यवस्था में ये निर्धारण तत्व का एक प्रभावित तत्व है। तत्व है वो है क्षेत्रीयता और भाषा। देखिए, क्षेत्रीय समस्याएं यदि गंभीर रूप धारण कर ले, चाहे वो नदी पानी विवाद हो या सीमा विवाद हो, तो संविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था कहीं ना कहीं दुर्बल होने लगती है। इसीलिए क्षेत्रीय विवाद राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। और भाषा जो है एक संपर्क भाषा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों और अंगों को जोड़ती है। भाषा के अभाव में राज्य व्यवस्था के विघटन की जो कमज़ोर भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्पत्तित हो जाती है। इसलिए एक भाषा एक राष्ट्र का बोध कराती है और यदि भाषागत विविधता में मान्य भाषा का अभाव होता है तो फिर कहीं ना कहीं आंदोलन भी भड़काए जा सकते हैं। और अंत में हिंदी को अगर जो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, कहीं ना कहीं इसका भी यही कारण है ताकि जो भाषा विवाद है भारत में वो कम किया जा सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारण तत्व में भारतीय संविधान और संविधान की प्रस्तावना, ब्रिटिश विरासत, एकीकरण की समस्याएं, समायोजन और सहमति के सिद्धांत, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, जाति, क्षेत्रीयता, भाषा, ये कहीं ना कहीं ये सभी तत्व राज्य व्यवस्था के लिए बहुत ही निर्धारित तत्व है जो भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित करती हैं।